नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी के अंतिम अध्याय पर। यह सफर शुरू हुआ था एक गुमशुदा पत्नी की तलाश से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, ये मामला एक खौफनाक राज में तब्दील हो गया। राघव और सिया का सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जो इंसानी समझ से परे थी। लेकिन क्या वे इस अंधेरे से बच पाएंगे, या ये कहानी एक और भयावह मोड़ लेगी? तो अब बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं गुमशुदा पत्नी का रहस्य का अंतिम और सबसे चौंकाने वाला भाग। राघव और सिया अब आत्मा का अंतिम सामना करने के लिए तैयार थे। सिया अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने पति के प्रति विश्वास झलक रहा था। राघव ने आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने के लिए ताबीज को अपनी अंतिम ढाल के रूप में चुना और किताब में बताए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां से आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। किताब में लिखा था कि आत्मा को नष्ट करने के लिए उसे उसी स्थान पर वापस भेजना होगा जहां उसने पहली बार किसी की आत्मा को अपना शिकार बनाया था। यह स्थान एक पुरानी कब्रगाह थी जो हवेली से कुछ मील दूर एक सुनसान जंगल में स्थित थी। कब्रगाह की ओर यात्रा। रात घनी हो चुकी थी। राघव और सिया दोनों जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में हर ओर अजीब सी आवाजें और परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आत्मा उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। राघव ने सिया का हाथ थामे रखा और दोनों किसी तरह उस डरावने माहौल में कब्रगाह तक पहुंच गए। कब्रगाह पूरी तरह वीरान और खंडहर में बदल चुका था। पुरानी टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और अंधकार ने माहौल को और भयानक बना दिया। राघव ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और कब्रगाह के बीच में खड़ा हो गया। आखिरी मुकाबला। जैसे ही राघव ने ताबीज को कब्रगाह के केंद्र में रखा, हवाएं तेज चलने लगी। एक भयंकर गूंज उठी और आत्मा का रूप सामने आ गया। वो एक विशाल धुंधले काले साए की तरह थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। आत्मा चिल्लाई, तुम मुझे यहाँ लाकर मेरी ताकत छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें और सिया दोनों को खत्म कर दूंगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और किताब में लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज से आत्मा तिलमिला उठी, लेकिन तभी आत्मा ने सिया पर हमला किया। सिया दर्द से चीख उठी और राघव की आंखों में डर साफ दिखा। राघव को समझ में आ गया कि आत्मा अब अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उसने मंत्र को और जोर से पढ़ा और ताबीज को जमीन पर पटक दिया। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली जो आत्मा पर सीधी पड़ी। आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी बढ़ती गई और आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आखिरकार आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और धुएं में बदलकर कब्रगाह के भीतर समा गई। कब्रगाह में सन्नाटा छा गया। आत्मा के गायब होने के बाद सिया बेहोश हो गई। राघव ने उसे संभाला और रोने लगा। सिया, तुम ठीक हो? उसने घबराकर पूछा। सिया ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुमने मुझे बचा लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कब्रगाह से बाहर निकल गए। अब हवाओं में डर नहीं, बल्कि शांति का अनुभव हो रहा था। राघव और सिया अपने घर लौट आए। वो रात उनके जीवन की सबसे खतरनाक रात थी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार और साहस से न केवल आत्मा को हराया, बल्कि एक दूसरे को फिर से पा लिया। हालांकि कब्रगाह में पीछे एक टूटी हुई कब्र से हल्की सी धुआं उठ रहा था, जैसे कि वो आत्मा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। क्या आत्मा फिर से लौटेगी? ये तो समय ही बताएगा। राघव और सिया ने महसूस किया कि आत्मा को हराने के लिए सिर्फ ताबीज काफी नहीं होगा। उन्हें आत्मा को वही लौटाना था जहां से उसने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। किताब में दर्ज एक अंतिम निर्देश था। आत्मा को नष्ट करने का एकमात्र तरीका था उसे उसी स्थान पर शांति देना जहां उसने अपनी पहली पूजा से ताकत पाई थी।
आत्मा के अड्डे की तलाश। राघव ने सिया से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है, कुछ ऐसा जो हमें उसकी पहली पूजा के स्थान तक पहुंचा सके? सिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे याद है कि मेरी मां एक मंदिर का जिक्र करती थी जो गांव के पास एक पुराने जंगल में था। वो कहती थी कि वहां अजीब घटनाएं होती थी और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। राघव और सिया ने बिना देरी किए उस जंगल की ओर रुख किया। घने पेड़ों और डरावनी खामोशी के बीच चलते हुए उन्हें अंततः एक खंडहर जैसा पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर काली बेलें लिपटी हुई थी और अंदर से एक रहस्यमय ठंडी हवा बाहर आ रही थी। अंतिम संघर्ष। मंदिर में घुसते ही राघव और सिया ने महसूस किया कि वे आत्मा के प्रभाव में आ रहे हैं। एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम यहां क्यों आओ? ये मेरी जगह है, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। राघव ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को मंदिर के मध्य में बने एक प्राचीन चबूतरे पर रखा। जैसे ही ताबीज ने चबूतरे को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से अजीब आकृतियां निकलकर हवा में तैरने लगी और आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से राघव और सिया पर हमला करना शुरू कर दिया। सिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी और आत्मा ने उसकी आंखों के माध्यम से राघव को चेतावनी दी, अगर तुमने इसे जारी रखा तो मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने किताब में बताए गए अंतिम मंत्र को पढ़ना शुरू किया। मंत्र के हर शब्द के साथ ताबीज की चमक तेज होती गई और आत्मा की चीखें और भयानक होती गई। सिया जमीन पर तड़प रही थी, लेकिन राघव ने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा। आत्मा का अंत। जैसे ही राघव ने मंत्र के अंतिम शब्द बोले, ताबीज ने एक विस्फोटक रोशनी छोड़ी। आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और फिर हवा में घुलकर गायब हो गई। मंदिर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिया धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने राघव को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम न होते तो मैं हमेशा के लिए खो जाती। राघव और सिया ने मंदिर को पीछे छोड़ दिया और घर लौट आए। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल आत्मा को हराया है, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई ताकत दी है। राघव ने उस ताबीज को गांव के एक पवित्र स्थान पर दफना दिया, ताकि कोई और इसे अपनी बुरी योजनाओं के लिए इस्तेमाल न कर सके। यह घटना उनके लिए एक डरावना सपना थी, लेकिन उसने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार और विश्वास हर चुनौती का सामना कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।